हेलो दोस्तों। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूँ रोज। मैं हूँ राग। और हमारे चैनल में हम ट्रैवल, एडवेंचर और बहुत ही सारे एक्साइटिंग वीडियोस बनाते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। बाय। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। तो आज हमारे रोज एंड रैग के हिंदी स्पेशल एपिसोड में हम आपको लेके जा रहे हैं केरला। जी हाँ, केरला जो साउथ ऑफ इंडिया में एक बहुत ही फेमस स्टेट है। तो हमारे इस ट्रिप में हमने एक बोट राइड कवर किया है केरला के एक प्लेस में जिसका नाम है आलपी। तो मैं आज के व्लॉग में आपको सारे डिटेल्स बताऊंगी हमारे ट्रैवल के बारे में और हमने क्या क्या किया हमारे इस ट्रिप में। सो स्टे ट्यून्ड। सो इस ट्रिप में हमने एक छोटा सा बोट हायर किया था। जो वो लाल कलर का बोट आपको दिख रहा होगा वो हमारा बोट था। वो एक 2 to 4 पीपल का सीटर था और एक जो बोट चलाने वाला था वो भी हमारे साथ था। सो हम तीनों गए थे इस ट्रिप में। तो हम जब केरला गए थे, मैं जस्ट आपको ट्रैवल प्लान के बारे में भी बताती हूँ। तो हम ट्रेन में गए थे केरला को, और आलपी आप ट्रेन में भी जा सकते हैं या अगर आप फ्लाइट में जाना चाहें तो आप कोचिन नामक एयरपोर्ट में उतर कर आप वहाँ से आपको टैक्सी लेना पड़ेगा। शायद 2 या 2.5 घंटों का ट्रैवल टाइम होगा आपको आलपी तक, और वो है आपका फ्लाइट का रूट। लेकिन अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं डायरेक्टली आपको आलपी का स्टेशन मिल जाएगा, जो एक काफ़ी फेमस स्टेशन है, काफ़ी क्राउडेड भी है। तो और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स भी बहुत ज़्यादा है। सो वो जर्नी भी बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल है। सो हम जब गए थे, हम ट्रेन में गए थे और सुबह 7 बजे जो ट्रेन हमें वहाँ छोड़ने वाली थी, लकीली वो ट्रेन काफ़ी पहले पहुंच गई थी स्टेशन। तो हम आई थिंक सुबह की 3:30 या 4 बजे, जो 7 बजे ट्रेन पहुंचना था वो 3:30 या 4 बजे पहुंच गई थी अर्ली मॉर्निंग। तो आप सोच सकते हैं ट्रैवल के टाइम ये बिल्कुल प्लान भी नहीं था। हम तो घोड़े बेच के सो रहे थे, राघव और मैं ट्रेन में ऊपर के बर्थ में। बचपन के जो हमारे मेमोरीज होते हैं ये सारे हम रिलिव कर रहे थे ट्रेन में। और हमें किसी ने उठाया कि भाई आपका स्टेशन आ गया, आलपी जल्दी आ गया। तो हम फिर उतर के फटाफट सामान निकाल के हम उतर गए थे। फिर उस वक्त हमने सोचा कि भाई अभी होटल जाने से भी शायद फ़ायदा ना हो, क्योंकि वो अर्ली चेक इन अलाउ नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था। तो हमें पता नहीं चल रहा था कि सुबह 4 बजे हम करें क्या स्टेशन में। तो फिर भी हम निकल गए स्टेशन से बाहर, और वहाँ काफ़ी सारे टैक्सी ड्राइवर्स थे अलग अलग टैक्सी स्टैंड्स में। तो हमने एक बंदे को अप्रोच किया जिनका नाम है विनोद। और क्योंकि मैं मलयालम में भी बात करती हूँ तो हम ऐसे ही बात करने लगे, और वो बहुत ही खुश हो गया कि मैं मलयालम में बात कर रही थी। और वो पूछ रहे थे कि आपका होटल का वगैरह क्या हुआ। तो मैंने समझाया कि ट्रेन काफ़ी जल्दी आ गई और चेक इन टाइम काफ़ी लेट है, सो हमें शायद यहीं पे टाइम पास करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला क्यों यहाँ पे आप रुकोगे, मेरे पास होम स्टे का ऑप्शन भी है, हम बोट राइड का ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, व्हाई डोंट यू जस्ट कम। तो उन्होंने अपना होम स्टे का कार्ड भी दिया हमको, जो एक बेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप का प्लेस भी चलाते हैं वो आलपी में। तो हम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। ये एक तरह से भगवान का एक ब्लेसिंग था कि हम जल्दी पहुंच गए थे। फिर भी हमारे लिए वहाँ पे एक स्पेसिफिक एक टैक्सी ड्राइवर था जिन्होंने ये ऑप्शन हमें दिया। तो हम तुरंत निकल गए उनके साथ उनके घर पे, जहाँ काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ रूम्स थे अलग अलग गेस्ट के लिए। तो हमने एक डबल रूम का रिक्वेस्ट किया जो अवेलेबल था लकीली। तो हम गए थे वहाँ, और पहुंचते ही विनोद भाई के वाइफ ने फटाफट हमारे लिए गरम चाय तैयार करके रखा था, और राघव को कॉफ़ी दिया था क्योंकि राघव को चाय पसंद नहीं है। तो मैं चाय पी रही थी, मज़े ले रही थी, और राघव कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था। और हम एक बहुत ही अच्छे कॉन्वर्जेशंस में ऐसे डूब गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। तो आई थिंक सुबह को 5:30 या 6 बज गए थे उस वक्त तक। तो हम चले गए फ्रेश होने के लिए, और 1-2 घंटे का नैप ले लिया था हमने। फिर उसके बाद हम आलपी का जो सिटी है वो एक्सप्लोर करने लगे। और क्योंकि विनोद भाई ने बोला था कि वो बोट का अरेंजमेंट भी करते हैं, तो उस प्रकार हमें ये बोट राइड के बारे में पता चला, जिसपे हम अभी आज का ट्रिप एंजॉय करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज वाला एक राइड है। इसमें हाउस बोट का ऑप्शन भी है, जहाँ पे आप बोट में 1-2 दिन रह सकते हैं। जो बोट राइड होता है वो उसी में आप स्टे कर सकते हैं। बोट में
अलग अलग रूम्स भी होते हैं, 2 बेडरूम, बाथरूम्स, किचन वगैरह वगैरह, और वहाँ पे आपके लिए कुक और जो मैनेज करने वाला बंदा होता है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड भी होता है। तो आपको सिर्फ उनको बताना पड़ेगा कि आप क्या खाना चाहेंगे और वो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में वो आइटम्स आपको बना के देंगे। तो ऐसा भी ऑप्शन है हाउस बोट के जर्नी ट्रिप में, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ये ऑप्शंस। लेकिन हमने सिर्फ डे राइड का ऑप्शन चूज़ किया। तो हमारे लिए जो छोटा सा बोट, आपने शुरू में एक पिक्चर देखा होगा, वो लाल कलर का जो छोटा सा बोट है, छोटा सा कॉट वगैरह और छोटा बैठने की जगह है, वो हमने सेलेक्ट किया था। तो सिर्फ राघव, मैं और जो बोट चलाने वाला आदमी था वो, तो हम 3 निकल पड़े थे ये एलेपी बैक वाटर्स के ट्रिप में। और जैसा कि आप देख सकते हैं सीनरी, इतना ब्यूटीफुल सा ये ट्रिप था। पहली बात तो ये कि केरला में, जैसे कि आप जानते हैं, सब बोलते हैं उनको गॉड्स ओन कंट्री, और इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। केरला में आप देख सकते हैं कि प्रिजर्वेशन का जो मामला है, जैसे फॉरेस्ट एरिया और ग्रीनरी का जो प्रिजर्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको जैसे हर जगह बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स ऐसे आपको नज़र नहीं आएंगे, वो सिर्फ सिटी साइड में होता है। बट जैसे कि आप इंटीरियर एरियाज में जाओगे, आपको दिखाई देगा कि बिल्डिंग्स बहुत कम है और फॉरेस्ट एरिया जैसे जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस तरह से जो लोग हैं केरला के, वो बहुत ही पर्टिकुलर है कि हमें ये ग्रीनरी को सेफ रखना है, हमें वो जो क्लाइमेट एनवायरनमेंट का बैलेंस होता है वो हमें बनाए रखना है। तो ये डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ है एक तरह से। तो जिस एरियाज़ में कंपलसरी है बिल्डिंग्स वगैरह, वो सिर्फ उसी एरियाज़ में परमिशन देते हैं। जो बाकी एरियाज़ है उसमें बिल्कुल भी आपको ज़्यादा घर नहीं मिलेंगे। 1-2 घर के बीच में बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट एरिया होता है। तो ऐसे होता है जनरली केरला के इंटीरियर एरियाज़ में। लेकिन जब आप केरला में उतरते हो फ्लाइट से या ट्रेन से या बस से, जब आप ऐसे इंटीरियर एरियाज़ में ट्रैवल करते हो, आपको एक एकदम इतना डिफरेंस नज़र आ जाता है एयर क्वालिटी में, और जस्ट पोल्यूशन लेवल इतना कम होता है कि एकदम आपको आपके बॉडी में पता चल जाता है कि भाई ये बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आप जब भी केरला में ट्रिप के लिए जाए, वहाँ जो ग्रीनरी के एरियाज़ है, आप वहाँ पे रोज़ वॉक के लिए निकले 1 घंटे 2 घंटे के लिए, एंड जस्ट नेचर के साथ वो टाइम स्पेंड कीजिए। जस्ट डीप ब्रेथ्स लेना, अपना स्ट्रेस एक तरह से उड़ जाने का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे। फिर आप अलग अलग बर्ड्स को भी देख सकते हैं वहाँ पे, अलग अलग बर्ड्स के साउंड्स भी सुन सकते हैं, जो एकदम काफ़ी थेरेप्यूटिक भी होता है। जैसे हमें पता है कि हमारा जो एक स्ट्रेस लेवल है या एंग्जाइटी लेवल है, ये सब एकदम उड़ जाता है ऐसे जगहों पे जाने से। तो राघव और मैं काफ़ी एफर्ट लगाते हैं कि हम ऐसे पीसफुल जगहों को रेगुलरली टाइम दे के जाए। आई नो इंडिया में काफ़ी लोग साउथ में गोवा बहुत ही ज़्यादा जाते हैं, लेकिन गोवा भी अमेजिंग प्लेस है, डेफिनेटली, नो डाउट इन दैट। लेकिन ऐसे जो ग्रीनरी के प्लेसेस है जैसे केरला, आपको वहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि एकदम थेरेप्यूटिक होता है और काफ़ी एक डी स्ट्रेसर अमेजिंग सा ट्रिप बन जाता है। तो ये मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी आपको कि आप ज़रूर ऐसे प्लेसेस को ज़रूर जाए। और ये बोट राइड जो है एलेपी के बैक वाटर्स में, ये तो ज़िंदगी में एक बार तो बनता ही है। डेफिनेटली आपको ये ट्राई तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये एक वैसी चीज़ है जो आपको लाइफ में एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप एक बार करेंगे ना, आप बाद में फिर सोचोगे कि अगले 3 साल में मुझे वापस ज़रूर आना है। ये तो आप पक्का मन बना के ही रखोगे, मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने भी ऐसे ही प्लान किया था और हम रेगुलरली भी जाते रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो बोट राइड का ट्रिप है, ये काफ़ी लंबा ट्रिप था हमारा, आई थिंक 8 या 9 घंटों का। ऑफ कोर्स पूरा वीडियो हम बना के नहीं रख सकते थे 8 या 9 घंटों का, तो इसलिए हमने जो अमेजिंग से लोकेशंस थे या सीनिक ब्यूटीज थे उसका कंपाइलेशन करके पिक्चर फॉर्मेट में वीडियो बनाया है आपके लिए, ताकि आपको जो अलग अलग हमारे प्लेसेस थे जहाँ पे हमने अलग अलग ब्यूटीफुल सीनरीज देखा और जिन नज़ारों का हमें बहुत ही मज़ा आया देखते हुए, वो सारी चीज़ों का हमने एक वीडियो बना के आज सोचा कि आपको भी केरला की एक छोटे से ट्रिप में लेके जाए हमारे साथ, और ताकि अगली बार जब ये कोविड का मामला और सब सेटल हो जाए, आप भी प्लान करके अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर केरला जाने का एक अटेम्प्ट बना ही लेंगे। तो ये था हमारा आइडिया शुरू से।
तो अभी खाने के मामले में हम काफ़ी चीज़ें सुनते हैं केरला के बारे में। कोकोनट ऑयल हर चीज़ में वो यूज़ करते हैं और थोड़े लोग को पसंद है, थोड़े लोग को पसंद नहीं है। लेकिन मैं ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स केरला से है तो ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा पार्शियल हूँ यहाँ पे लेकिन केरला का फूड एक्चुअली बहुत ही टेस्टी होता है। मैं थोड़े आइटम्स के नाम आपको ज़रूर बताऊंगी कि ताकि आप ये ट्राई करें, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप एक बार ये आइटम्स ट्राई करें, आप ज़रूर बार बार इसका फिर से ऑर्डर करना चाहेंगे। तो मेरा पहला फेवरेट केरलाइट आइटम है कप्पा मीन। तो कप्पा एक तरह का वेजिटेरियन ये होता है, डिश होता है। वो पोटैटो नहीं है बट उसी के फैमिली से शायद होता है, पोटैटो के फैमिली से, और ये काफ़ी टेस्टी होता है। एक अलग ही टेस्ट होता है इसका। इंग्लिश में टैपियोका बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है, बट बहुत ही एक टेस्टी तरीके से बनाते हैं केरला का जो ये कप्पा रेसिपी है। ये इसका कॉम्बिनेशन है मीन करी। मीन मतलब फिश, तो फिश करी के साथ ये कप्पा का जो डिश है ये काफ़ी बहुत ही फेमस भी है और काफ़ी लोग मज़े से खाते हैं, इंक्लूडिंग मी। और ये फिश करी काफ़ी स्पाइसी होता है, और ये जो कप्पा होता है ये काफ़ी ब्लैंड होता है, पर इसमें वो लोग कोकोनट और थोड़े अलग अलग स्पाइसेस मिला के ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, हे भगवान, ये तो एकदम ज़बरदस्त वाला कॉम्बिनेशन है। बात करते मेरे मुंह में पानी आ गया अभी। लेकिन आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना पड़ेगा। वेजिटेरियंस को ये कप्पा जो डिश है, जैसे मैंने कहा ये वेजिटेरियन डिश है, इसके साथ ये लोग अलग अलग चटनी जैसे बना के देते हैं, जैसे ग्रीन चिली का एक चटनी, रेड चिली का एक चटनी, उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालते हैं, फिर अलग अलग स्पाइसेस मिला के एक सॉर्ट ऑफ चटनी बनाते हैं। वो भी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसका वेजिटेरियन ऑप्शन भी है, और जो नॉन वेज के साथ खाते हैं, सिर्फ फिश करी नहीं, चिकन, मटन, अलग अलग करीज के साथ भी इसका आनंद उठाया जा सकता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम केरला परोठा पे। तो शायद ही कोई ऐसे होगा जिन्होंने शायद केरला परोठा का नाम सुना नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने कभी सुना नहीं और टेस्ट नहीं किया तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि आप ये डिश ज़रूर टेस्ट करें। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस के साथ आता है, जैसे वेजिटेरियन कोरमा के साथ, या अगर आप नॉन वेज के फैन हो, फिश करी, मटन करी, चिकन करी, एग करी, ये हर चीज़ के साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्योंकि केरला परोठा जो एक अलग अलग लेयर्स में बनता है ना, वो मैदा के साथ और आई थिंक अलग अलग फ्लावर्स भी यूज करते हैं, बट उसका एकदम डिवाइन, एकदम लाजवाब टेस्ट होता है। और ये अगर आपने टेस्ट नहीं किया है सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप केरला में टेस्ट नहीं कर पा रहे, कोई भी केरला रेस्टोरेंट अगर जिस स्टेट में भी आप है या जिस सिटी में भी आप है, अगर आपके पास केरला रेस्टोरेंट है, आप जरूर वहां पे जाके ट्राई कीजिए। और इसके अलावा एक और जो मेरा फेवरेट डिश है वो है पुट एंड कडला करी। मतलब पुट जो ये राइस फ्लावर और कोकोनट और वगैरह वगैरह के साथ स्टीम करके बनाया जाता है, जो काफी हेल्दी होता है क्योंकि स्टीम कुक होता है। और इसके साथ कडला करी मतलब छोले करी, ये ब्लैक काले चने के साथ या छोले के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और ये भी एक मस्त वाला डिश है जो केरला में बहुत ही फेमस है। इसके अलावा हाँ, मलबार बिरयानी, ये एक और केरला का स्पेसिफिक बिरयानी है। ये हैदराबादी बिरयानी से काफ़ी हटके और काफ़ी अलग है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली केरला स्टाइल और केरला का एक यूनिक रेसिपी है। तो जब आप ये टेस्ट करेंगे आपको एक अलग ही टेस्ट आएगा। और ऑफ कोर्स हैदराबादी बिरयानी मेरा फेवरेट बिरयानी है, क्योंकि कम ऑन, मैं हैदराबाद में पली बड़ी हूँ। लेकिन ये जो मलबार बिरयानी है, इसका भी एक यूनिक टेस्ट है जो जरूर आपके टेस्ट बर्ड्स को एकदम एनर्जाइज कर देगा, आई एम वेरी श्योर। सो ये भी आप ट्राई करना। तो मैं तो डेफिनेटली ये डिशेस आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। अगर आप केरला जा रहे हैं और आपको कुछ अलग ट्राई करना है केरलाइट फूड्स, तो ये आप ज़रूर आपके लिस्ट में लिख लीजिए या ये वीडियो प्ले कर लीजिए वहाँ पे, और आपको याद आ जाएगा। और अगर कोई और डिशेस याद आए तो मैं ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। और अगर आपने ये सारे डिशेस पहले ट्राई किए हैं, ज़रूर हमें बताना कि आपको कैसे पसंद आया, और कोई डिशेस है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, तो वो भी आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इस बोट राइड के व्यू में जैसे कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ पानी है, फिर दो साइड आपको एक फॉरेस्ट एरिया जैसे नजर आएगा जहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज और अलग अलग किस्म के ट्रीज हैं। तो इस राइड पे जब हम आगे बढ़ रहे थे, एक जगह पे हमारे जो बोट ड्राइवर है वो उन्होंने
हमने रोका, एक छोटे से कैफे जैसा एक नज़ारा था। वो इतना ब्यूटीफुल था क्योंकि पानी के ऊपर एक छोटा सा कैफे जैसा एक स्टॉप, एक जैसे बोट स्टॉप हम बोल सकते हैं, वहाँ पे बोट पार्क करके हम उतर गए थे और वहाँ पे वो कोनों में हम चल रहे थे। उसके फोटोज भी आपको नजर आएंगे, जो साइड वॉक जैसे है पर इस तरफ और उस तरफ पानी है। तो वो एक बहुत ही सुनहरा सा नज़ारा था। और उस कैफ़े में भी अलग अलग डिशेस के ऑप्शंस थे, जैसे वेजिटेरियन मील्स थाली जिसे हम बोलते हैं, फिर नॉन वेज थाली, और अलग अलग चीज़ें थे जो बहुत ही टेस्टी था। एंड ये ऑप्शन मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये जो राइड है, जैसे मैंने कहा, ये काफ़ी लंबा राइड होता है। और अगर आपका जो ड्राइवर है वो काफ़ी फ्रेंडली है तो वो और आपको काफ़ी घुमा के लेके जाएगा, जिससे आप हर नज़ारे का आनंद उठा के ये ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा ड्राइवर काफ़ी पेशेंस वाला ड्राइवर था। वो ऐसे नहीं कि वो चलो टाइप का नहीं था। वो बोल रहा था नहीं, आप आराम करो, आप एंजॉय करो, हर व्यू को देखो, क्योंकि पता नहीं आप कब वापस आओगे, है ना, क्योंकि सबका लाइफ बिजी है। तो जब आप ट्रिप पे आते हो, पेशेंस से हर एक नज़ारे को एक तरह से सुपर वे में एंजॉय करके, अब्जॉर्ब करके, अंदर से ऐसे एंजॉय करके, ताकि उसकी जो मेमोरीज भी होती है वो आपके दिल और हृदय में एक तरह से छा जानी चाहिए। तो वो है हमारे ड्राइवर का ओपिनियन भी। तो हम हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा खाना भी खाया उस कैफ़े में। और उस कैफ़े में खाने के बाद आई थिंक 1 घंटा वहाँ पे हॉल्ट था। कैफ़े में खाने के बाद फिर हम हमारे ट्रिप में चल पड़े और हमने जितने ब्यूटीफुल से नज़ारे देखे, ये बहुत ही, इसलिए मैं बार बार आपको रेकमेंड कर रही हूँ, ये ज़रूर एक अनमिसेबल ट्रिप है। और अब मैं सच बोल रही हूँ, आपका टेंशन जो है, जो भी आपका स्ट्रेस है, ये ज़रूर एकदम उड़ जाएगा आपका। ये जितने भी दिनों का आप प्लान करेंगे, हम डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे एटलीस्ट 3 या 4 दिनों का ट्रिप केरला में, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस है केरला में देखने के लिए। और हम इस पर्टिकुलर ट्रिप में आलपी का जो बैक वाटर्स का ट्रिप है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी अलग अलग प्लेसेस भी है केरला में देखने लायक। तो आप कम से कम 3 या 4 दिनों का स्टे तो बनता ही है केरला में। और ये बैक वाटर्स के जो एरिया में है, जो हाउस बोट अगर आप हायर कर रहे हैं, वो 2 दिन मिनिमम आप हायर कर सकते हैं, मैक्सिमम भी है, बहुत लोग 7 दिन तक भी हायर करते हैं। बट ऑफकोर्स अगर आपको वर्क में लीव नहीं मिल रहा है या व्हाटएवर, आप एटलीस्ट मिनिमम 2 दिन का ट्रिप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और काफ़ी एंजॉय भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली प्लीज़ डू कंसिडर traveling to Kerala and just going on this boat ride to Alapi। और जो होम स्टे के बारे में मैं बोल रही थी, जो विनोद भाई है, उनके होम स्टे के बारे में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर उनके डिटेल्स भी हम छोड़ देंगे। और डेफिनेटली ये कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ क्योंकि हमने इतना ज़्यादा एंजॉय किया था इस ट्रिप में। और एक तरह से जैसे मैंने कहा, ये हमने सोचा भी नहीं था कि हम ये भाई से मिलेंगे, वो भी रेलवे स्टेशन में, जो इतने फ्रेंडली थे और जिन्होंने उनका पूरा होम स्टे वगैरह के बारे में उस वक्त बोला। एंड एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था हमारे लिए, जो भी इसके बाद जो भी हुआ ट्रिप में, लाइक ये बोट राइड और होम स्टे, और जो विनोद भाई और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने भी बहुत सारा खाना बनाया हमारे लिए। और एकदम जैसे इंडिया में, आई थिंक सारे इंडिया में बोलते हैं ना, जैसे गेस्ट को भगवान के तौर पे देखना, उस तरह का ये एक्सपीरियंस था हमारे केरला में। और एक तरह से उनको पता था कि हम यूके से आ रहे हैं ट्रिप में, और वो इतना एफर्ट लगा रहे थे हर चीज़ में हमारे ट्रिप को मेमोरेबल बनाने के लिए। तो मैं ज़रूर आपको ये ट्रिप रेकमेंड करूँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, और हम बहुत ही रिसर्च करके आपके सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, रोज इन रैग, बाय। Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, 'cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. I'm not above, let me be myself.
stars out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat.